हम लोगों ने क्या देखा था, याद है? याद है, सेकेंड लेक्चर था हमारा, लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 1 का। उसमें क्या देखा था? प्रॉपर्टी देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। आज देखने वाले हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो हम भी देख चुके हैं, है ना। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, वो सब सेटिस्फाई इनके अंदर होती है कि नहीं होती है। जैसे कि होल नंबर का एडिशन करेंगे, होल नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो चलो चेक करेंगे कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर सेटिस्फाई है कि नहीं है। चलो देखेंगे फर्स्ट वन, होल नंबर। इसके अंदर आता है एडिशन। होल नंबर का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना, याद है ना। ओके, चलो 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होता। तो एडिशन 2 + 3 = 3 + 2, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी आ जाएगा और बाकी के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। तो 2 और 3 बोथ आर होल नंबर। 2 + 3 करोगे तो आंसर मिलेगा 5, यहाँ पे 3 + 2 करोगे तो आंसर मिलेगा 5, सही है। यहाँ पे 0 + 6 करोगे आंसर मिलेगा 6, 6 + 0 करोगे आंसर मिलेगा 6। तो बोथ आर होल नंबर, दोनों है वो होल नंबर में से है, यस। यहाँ पे भी होल लिए थे, यस। तो यहाँ पे आएगा कम्यूटेटिव, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। चलो देयरफॉर देखेंगे हम सब्सट्रैक्शन। तो 5 - 3 और 3 - 5 क्या इक्वल है? यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा है कि इक्वल नहीं है। चलो चेक करो, 5 - 3 यानी कि 5 में से 3 कम करेंगे तो बचेगा 2। वैसे ही 3 - 5 करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे, ओके। चलो 5 में से 3 निकाला तो बचा 2, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो यहाँ पे -2 होगा, तो दे आर नॉट इक्वल। सेम यहाँ पे इट इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, है ना। चलो 0 - 6 नॉट इक्वल टू 6, यस। यहाँ पे 0 में से 6 जाएगा तो -6 बचेगा, और 6 में से 0 जाएगा तो वो +6 बचेगा, तो दे आर नॉट 0। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, दे आर नॉट होल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब कौन सी नंबर पे आता है? मल्टीप्लिकेशन वाले। तो चलो, दो होल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, 5 × 3 = 15 = 3 × 5 = 15। Therefore 2 × 0 that is 0 and 0 × 2 0। ये क्या 2 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा। ये याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उसका 0 ही आएगा। कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उसका क्या आएगा? 0। तो दे बोथ आर होल नंबर, ये भी होल, ये भी होल, तो यहाँ पे आएगा कम्यूटेटिव। आ रहा है समझ में? ओके, देयरफॉर डिवीजन है 4 / 2। चलो 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, क्या बचा? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तो बचेगा 2। ओके, इसके सामने देखो 2 / 4 करो तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, नॉट इक्वल टू 1/2। इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर है लेकिन ये नहीं है। सेम 10 / 4 और 4 / 10, तो 10 / 4 करोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 2 से कट होके यहाँ पे 2 बचेगा, तो 5/2। यहाँ पे 4 / 10 करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, बोथ आर नॉट इक्वल एंड बोथ आर नॉट अ होल, तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो होल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी, एडिशन कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, सब्सट्रैक्शन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। अब इंटीजर में जाएंगे। इंटीजर के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कौन कहेगा मुझे? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 से होते हैं ना? नहीं होते हो। -1, -2, -3, इस तरह से नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और 0 भी आएगा। यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक, वहां पे भी इनफाइनाइट तक। ओके, चलो
तो एडिशन करेंगे इंटीजर्स का, यानी कि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, देखो है यहाँ पे लिए ही है। चलो ये मैंने एग्जाम्पल पहले से ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे तो चलो 2 प्लस माइनस 3, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 माइनस 3 होगा। सेम यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 है, तो 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, कंपल्सरी 3 में से 2 ही जाने को होगा ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ तो है माइनस। सेम यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 में से 2 जाएगा, 2 में से कभी 3 नहीं जा सकता, ये नेगेटिव नंबर है, छोटा है, फिर भी 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से ही 2 जाएगा, तो बचेगा 1, बड़े वाले टर्म की साइन -1 इक्वल टू -1, राइट है, यस। क्या ये इंटीजर नंबर है, यस, यानी कि फर्स्ट तो हो गया। अब सेकंड की बारी, -1 प्लस 6 में से 1 कम करो, कितना बचेगा 5, 6 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 1 दैट इज ऑल्सो 5, 5 इक्वल टू 5 हो रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एडिशन है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर की सेटिस्फाई होती है, तो कम्यूटेटिव आएगा यहाँ पे आंसर, है ना। चलो अब सब्सट्रैक्शन की बारी, 5 माइनस -3, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, -3 - 5 साइन इक्वल है, एडिशन करेंगे 5 प्लस 3 कितना आएगा, जब भी साइन इक्वल हो तो एडिशन ही होता है ना, तो 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, बोथ आर माइनस, बड़े वाले टर्म की साइन पुट डाउन कर दो, -8, यहाँ पे आंसर क्या आया +8, यहाँ पे क्या आया -8, नॉट इक्वल, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलो सेम यहाँ पे -1 - 6, बोथ आर इक्वल, एडिशन होगा 6 + 1 7, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ -7, 6 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 6 + 1 दैट इज 7, यहाँ पे 6 + 1 होगा ना, तो वो होगा 7, लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो नॉट इक्वल, तो सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कम्यूटेटिव। देयरफॉर देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 5 × -3, 5 3 15, गुड, प्लस माइनस माइनस, एंड 3 5 also 15, माइनस प्लस वो भी माइनस, बोथ आर इक्वल, यस, -2 × 0 दैट इज 0, एंड 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, बोथ आर सेटिस्फाई, इट इज कम्यूटेटिव। Okay, therefore division 4 divided by -2 not equal to -2 divided by 4, क्या बोल रहे हैं कि 4 डिवाइड बाय -2, 4 को -2 से डिवाइड करो, तो 2 2 4 और ये माइनस से लगेगी, तो बचेगा आंसर -2, है ना, इस तरह से होता है। 4 डिवाइड बाय -2, माइनस दोनों को लग सकती है, 2 2 4 आगे ही रहेगी, तो ये माइनस इसके पास चला जाएगा, आंसर आएगा -2। यहाँ पे -2 डिवाइड बाय 4 है, तो 2 2 4, लेकिन बचेगा -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 बचा, तो -2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1/2, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, देयरफॉर देखेंगे नेक्स्ट, -10 डिवाइड बाय 4, सेम यहाँ पे 5/2, लेकिन माइनस में, यहाँ पे 2/5, लेकिन वो भी माइनस में, बोथ आर माइनस, लेकिन ये नंबर है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे, तो दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आएगा नॉट कम्यूटेटिव, क्या आएगा, ओके। चलो अब देखेंगे रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर में ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, चलो चेक करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 8/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5, तो यहाँ पे जब भी दो साइन दिखे आप लोगों को, यहाँ पे भी देखो तीना मैंने एक कर दी, तो जैसे जब भी कहीं भी आपको दो साइन एक साथ दिखे, आपको उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होना चाहिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8/5 -2/5, 8 - 2 यानी कि 6/5, ये बचा। अब इसकी बारी, -2
प्लस 8, बोथ के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेती हूँ। 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6/5, यहाँ पे भी 6/5, यहाँ पे भी 6/5, बोथ आर इक्वल, यस। तो एडिशन है वो रेशनल नंबर के अंदर कॉम्यूटेटिव है, तो यहाँ पे आएगा कॉम्यूटेटिव। देयरफॉर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, ओके, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, चलो देखो। 8/5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2/5, ओके, तो 8 प्लस 2 10/5, 5 2 10, क्या बचा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे करो माइनस 2/5 माइनस 8/5, दोनों की डिनोमिनेटर सेम 5, माइनस 2 माइनस 8, दोनों की साइन माइनस माइनस, यानी कि एडिशन होगा 8 and 2, यानी कि 8 plus 2 10, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन पुट डाउन करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 10, तो यहाँ पे बचेगा 2 नॉट इक्वल टू -2, यहाँ पे माइनस है, बोथ आर नॉट सेम, तो यहाँ पे आएगा नॉट कॉम्यूटेटिव। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, 8 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 5। चलो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, तो 8 इंटू -2, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, याद रखना, 5 5 25, 8 2 16, तो माइनस प्लस माइनस एंड 5 5 25, बोथ आर इक्वल, यस। तो मल्टीप्लिकेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट इज कॉम्यूटेटिव, ओके। देयरफॉर देखेंगे डिवीजन, 4/3 डिवाइड बाय -2/7, तो 4/3 अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन की साइन निकालनी है तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट डाउन करनी है तो इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/2 माइनस, ओके, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 होता है, ओके, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 7, तो 7 2 14, लेकिन प्लस माइनस माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर 3 बचा डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे लिख लिया। चलो इस टर्म का हमने सिंप्लीफिकेशन किया, अब यहाँ पे -2 इंटू 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 3 है तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, क्योंकि डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट डाउन करेंगे जब भी, तब रेसिप्रोकल होता है, वो हमने देखा है ना। तो 2 2 4, तो यहाँ पे बचेगा -3/14, यहाँ पे 40/3, 14/3, तो दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आएगा नॉट कॉम्यूटेटिव, ओके। तो ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर वॉल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। अच्छे से लिख लो अपनी वर्कबुक के अंदर। फिर देखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो अब देखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कॉम्यूटेटिव में 2 का ग्रुप होता है, यहाँ पे 3 का होता है, ये हम देखेंगे, है ना, देखे थे ना, ओके। अब देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, अगेन इंटीजर और रेशनल के लिए, ओके। तो होल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, चेक करेंगे, जैसे आगे किया था वैसे। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, 2 + 3 + 6, तो यहाँ पे पहले इसका ग्रुप है, तो 3 + 6 दैट इज 9 + 2, तो 9 + 2 11, 2 + 3 5, 5 + 6 इट इज ऑल्सो 11, बोथ आर सेम। चलो 0 + 6 दैट इज 6 + 8 14, यहाँ पे 0 तो है, प्लस में हो या ना हो कोई चेंज नहीं होता, 6 + 8 दैट इज ऑल्सो 14, तो बोथ आर राइट है, तो एडिशन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव, है ना, सॉरी एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। सेम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के अंदर देखो 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 - 5 नॉट इक्वल टू 5 - 3 - 4, तो 5 एज इट इज 3 - 4 दैट इज -1, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, बड़े वाले टर्म की साइन आएगी दैट इज -1 एंड 5 - -1, तो आंसर आएगा आपका क्या, आंसर आएगा ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ से, क्योंकि ये 3 जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो यहाँ पे 5 माइनस करके -1 आएगा। सेम यहाँ पे देखो 5 - 3 दैट इज 2 -4,
तो 2 माइनस 4 दैट इज 6, है ना। 2 माइनस 4 करेंगे, सॉरी 2 माइनस 4 करेंगे तो दैट इज नॉट 6, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ -2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो बचेगा 6, तो बोथ आर नॉट इक्वल। सेम यहाँ पे 2 माइनस 0 तो यहाँ पे आएगा 0, सॉरी 2 माइनस 0 यानी कि 2 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, -6 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 दैट इज -6 और यहाँ पे 2 माइनस, तो आंसर है वो सेम आएंगे 2 माइनस 6 एंड 2 माइनस -6 बोथ आर नॉट सेम, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा ये, तो 6 प्लस 2 8 एंड 2 माइनस 6 दैट इज 6 में से 2 जाएगा तो 4 एंड बड़े वाले टर्म की साइन के साथ दैट इज माइनस, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आएगा नॉट कम्यूटेटिव। क्या आएगा? नॉट कम्यूटेटिव। देयरफॉर इसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो चलो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है क्या, 5 इंटू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 3 और 6 का ग्रुप, यहाँ पे 5 और 3 का ग्रुप, तो 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 6 जा अगेन 90, तो 90 इज इक्वल टू 90। यस, 2 इंटू 0, 0 इंटू 9 ऑल्सो 0, 2 एज इट इज, 0 इंटू 9 0, तो आंसर आएगा यहाँ पे भी 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव लिखना है। चलो यहाँ पे आ जाए हम, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है कि नहीं है? यस इट इज एसोसिएटिव। चलो therefore देखेंगे डिवीजन, 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6, पहले ये कर लो 2 डिवाइड बाय 6, तो 2 3 जा यानी कि 1/3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखो 1/3। अब यहाँ पे डिवीजन की साइन हटा दो तो क्या आएगा? 4 इंटू 3, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 1, आंसर आएगा आपका 12। यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू की साइन एज इट इज, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 6 है, तो 2 डिवाइड बाई 6 करोगे तो क्या आएगा? 1/3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 1/3, दे आर नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव। ओके, देयरफॉर देखेंगे इंटीजर। इंटीजर की बात करें तो सेम जैसे आगे था वैसे ही यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो जाएगा, -3 - 6 क्या आएगा? प्लस करके 2। चलो तो पहले इन दोनों का प्लस प्लस का एडिशन कर लो, 3 + 2 दैट इज 6, -6 आंसर आया 0। ओके, 3 + 2 6 होता है, 5 होता है, आंसर आएगा -1, बड़े वाले टर्म की साइन के साथ 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। सेम यहाँ पे देखो 3 + 2 5 प्लस करके -6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 - 6 अगेन -1 बचेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। ओके, 0 प्लस -6, तो यहाँ पे -6 प्लस माइनस -8 14, 0 प्लस -6 प्लस -8 तो -6 प्लस माइनस -8 प्लस करके 0 है तो ये भी 14 लेकिन माइनस में, तो यहाँ पे भी सेम, तो इट इज एसोसिएटिव। चलो अब यहाँ पे देखो 3 - +4, तो 3 + 4 7, 5 - 7 करो, क्या आंसर आएगा? 5 में से 7 जाएगा तो 12 आएगा, नहीं आएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 7 में से 5 निकालो, 2 बचेगा, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ -2। यहाँ पे देखो माइनस माइनस +4 एंड 5 - 3 दैट इज 2, 2 + 4 6, बोथ आर नॉट इक्वल, तो नॉट, यहाँ पे भी सेम होगा जैसे यहाँ पे ऊपर का हुआ है वैसे, -2 - 0 आंसर आएगा सिर्फ -2 - 6 दैट इज -8। यहाँ पे -2 - 6, 0 - 6 दैट इज -6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +6 - 2, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा,
तो बोथ आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट। अब इसको यूज कर देते हैं, ये तो आपकी समझ के लिए था, ओके, नॉट एसोसिएटिव। चलो अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप, यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप। चलो 5 3 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 19, लेकिन माइनस अगेन 5 3 ज़ा 15, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। अगेन 3 6 ज़ा माइनस 18 इंटू 5, दैट इज ऑल्सो माइनस 19। बोथ आर सेम, यहाँ पे जीरो, इसके मल्टीप्लिकेशन में नंबर जीरो, सेम यहाँ पे जो था वैसा ही, इसका आंसर जीरो, उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो जीरो, तो बोथ आर सेम, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका इट इज एसोसिएटिव। यहाँ पे डिवीजन जैसा वहां पे था वैसा ही, 4 डिवाइड बाय, पहले इसको करोगे 2 डिवाइड बाय -6, दैट इज 1/3, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस है ना। अभी 4 डिवाइड बाय 1/3, आप इसको मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करोगे तो 3/1 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस के साथ, तो -12। सेम यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2, तो बचेगा सिर्फ 2 डिवाइड बाय -6, तो 2 डिवाइड बाय -6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे बचेगा -1/3, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट एसोसिएटिव। अब बात करेंगे रैशनल नंबर की, तो 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस -6 डिवाइड बाई 7, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप का एडिशन कर ले, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस -6 बाई 7, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो करने पड़ेंगे। 7 2 ज़ा 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। यस, तो 21 माइनस 12, 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? चलो 21 में से 10 निकालो, 11, 11 में से 2 कट करो, 10, 11 और 10 बोथ आर जाएंगे तो बचेगा 9। ओके, तो 9 बचेगा यहाँ पे प्लस की साइन के साथ, तो 2/3 प्लस यहाँ पे बचेगा 9 डिवाइड बाय 40, क्या बचेगा 9 डिवाइड बाय 40। अभी 2/3 एंड 9/14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, लेकिन 14 से कम वाली कोई नंबर आती होगी, तो चलो पहले इसको भी चेक करके देख लेते हैं। अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं लेना है, यहाँ पे भी देख लो, 2/3 प्लस 3/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी इसको 2 से करो, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हो गए, 2 3 ज़ा 6। चलो 2 2 ज़ा 4/6 प्लस 9/6, 9 प्लस 4 13/6 प्लस माइनस 6/7। तो चलो अभी ये देखना है कि क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलो 14 3 ज़ा 42 एंड 6 7 ज़ा 42, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये भी सेम होंगे। ओके, तो ये है एडिशन जो एसोसिएटिव के लिए रेशनल नंबर में सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, देयरफॉर सब्सट्रैक्शन 5/4 एज इट इज माइनस 3/4 माइनस प्लस 7/4, 7 प्लस 3 10/4 माइनस 5/4, तो 5/4 माइनस 10/4, तो माइनस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 एंड 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5/4। यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 यानी कि 2/4, माइनस माइनस प्लस 7/4, 7 प्लस 2 9/4, बोथ आर नॉट इक्वल, तो सब्सट्रैक्शन में एडिशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। Therefore multiplication 5/3 into 3/4 into minus 2/3, तो 5/3 as it is 3/4 into minus 2/3, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करो। चलो 3 2 ज़ा -6 क्योंकि माइनस है, 4 3 ज़ा 12 into 5/3, अब 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 माइनस 10/12 बचा। यहाँ पे देखेंगे 5 3 ज़ा 15 एंड
4 3 ज़ा 12 इंटू -2/3, 15 2 ज़ा, यहाँ पे कट करेंगे तो 2 6 ज़ा, ओके 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 15, अब 5 3 ज़ा 15 एंड 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना। चलो अभी 3 3 कट तो 5/6 माइनस, है ना, तो यहाँ पे भी देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12, 2 2 कट तो 5/6 माइनस बचा, है ना, दिख रहा है। ये कटिंग हुआ, यहाँ पे 5 इंटू 2 है, 2 2 कट हुआ तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 6 और ये माइनस, सेम यहाँ पे 5 और 6 और ये हमारी माइनस, तो इट इज एसोसिएटिव। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप घर पे भी कर सकते हो, अभी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे, ओके, इट इज एसोसिएटिव। देयरफॉर डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्या है, 4 डिवाइड बाई 3 एज इट इज रखो, मल्टीप्लीकेशन की साइन एज इट इज 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो तो 7/6 लेकिन माइनस में, चलो तो 2 3 ज़ा 6, ओके, डिवीजन की साइन एज इट इज, ऊपर बचा -7, नीचे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 4/3, है ना। अभी 4/3 मल्टीप्लीकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे अब इसको, यहाँ पे 6/7 था, है ना, 7/6 था क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन की साइन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे 3। अभी देखो 4/3, यहाँ पे 7/9 मल्टीप्लीकेशन की साइन पुट डाउन करेंगे तो 9/7 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12/7 लेकिन माइनस, तो यहाँ पे 12/7 बचा, अब यहाँ पे करेंगे इसका, चलो तो 4/3 डिवाइड बाई 2/3, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, 3 3 कट 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, डिवाइड बाय -6/7 है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बचेगा क्या, -7/6, 2 3 ज़ा 6, बचेगा आंसर -7/3, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो डिवीजन है वो एसोसिएटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं होता रेशनल नंबर में, तो नॉट एसोसिएटिव, ओके, इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे ये सारी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अभी आती है आपकी टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिशन आइडेंटिटी। तो ये क्या है, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिशन आइडेंटिटी। चलो सिंपल एग्जांपल से आप जैसे भी कहीं से भी छोटे तब से सीखते आए हो कि जीरो किसी नंबर के अंदर ऐड करो तो कोई चेंज होता है, जीरो ऐड करो कोई भी नंबर के अंदर कोई चेंज होता है, नहीं होता। तो जीरो है वो एडिशन आइडेंटिटी है ना, ओके, यानी कि आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 31 32 वो सब नंबर्स है, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर को तो 1 जा तो एज इट इज वही नंबर मिलेगा, जैसे कि 1 1 जा तो 1, 2 1 जा तो 2, 3 1 जा तो 3, चेंज नहीं हुआ आंसर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 1 जा तो 5, 25 1 जा 25, तो वो आंसर चेंज नहीं होता। वही आइडेंटिटी होती है कि आप वो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर चेंज नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो नंबर ऐड करो या तो सब्सट्रैक्ट करो आंसर चेंज नहीं होता, वो होती है एडिशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से ये पूरी थ्योरी पहले नोटबुक में लिख लेना, वर्कबुक हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।